तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पत्नी का खास तोहफा। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। अमन, कहाँ हैं आप? खुशी से चहकती हुई परिधि अमन को ढूंढते हुए छत पर जा पहुंची। देखा तो वे छत पर अकेले बैठे चांद को निहार रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और चांद चुपचाप अपनी खूबसूरती लुटाए जा रहा है। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? गौर से देखा तो पाया पति की आंखें नम हैं। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप रो रहे हैं? अमन बोला, नहीं बुद्धू, मैं तो बस चांद को देख रहा हूँ। काफ़ी देर से बिना पलक झपकाए देख रहा था, इसीलिए आंखों में थोड़ा पानी आ गया। तुम्हें पता है, भाभी माँ बचपन में हम सभी को कार्तिक पूर्णिमा का चांद ज़रूर दिखाती थी। उनका कहना है, आज का चांद देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तुम तो इन बातों पर यकीन करती नहीं, तो इसीलिए बस चला आया चांद देखने और अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने। आप सच कह रहे हैं ना? मेरी कसम खाइए, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? उसने अमन का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। अमन ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और बोला, तुम क्या छोटे बच्चों की तरह बात बात पर कसम देती रहती हो? अब चांद देखना भी कोई गुनाह हो गया क्या? उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? परिधि ने मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखिए ना, यह कितना खूबसूरत सेट है। क्या अब की बार करवा चौथ पर आप मुझे? उसकी बात बीच में ही काटते हुए अमन बोला, हाँ हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो ले आना। आज तक मैंने कभी किसी बात के लिए तुम्हें मना किया है? परिधि ने खुशी से अमन को गले से लगा लिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। और दोनों खुशी खुशी नीचे आ गए। परिधि देख रही थी कि कुछ दिनों से अमन बहुत चुप चुप रहने लगा है। पता नहीं क्या सोचता रहता है। उसने कई बार वजह जानने की कोशिश की, पर हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता है। वह सोचने लगी, ऐसा क्या गम है जो अमन मुझे भी नहीं बता सकता। परिधि सोचने लगी, क्या वह एक अच्छी पत्नी है? अगर हाँ, तो उसे पता होना चाहिए कि उसके पति की मायूसी का क्या कारण है। कहीं ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए अमन की उदासी का कारण जानने के लिए। अमन और परिधि की शादी को 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में उसने अमन को कभी इतना उदास नहीं देखा। उसकी चिंता वाजिब थी। अपने 5 भाई बहनों में अमन सबसे छोटा है। पिछले वर्ष ही उसके सबसे बड़े भाई का स्वर्गवास हुआ है। भाई की जगह उन्हें पिता कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी कादम्बरी जी ने अमन की परवरिश की, इसीलिए अमन उन्हें भाभी माँ कहता है। उनके अलावा अमन के 2 भाई और 2 बहनें हैं, पर उन्होंने भी कभी अमन का इतना साथ नहीं दिया जितना कि सौतेले भाई ने। हाँ, भरत बाबू और कादम्बरी जी उनके सगे भाई भाभी नहीं हैं। भरत भैया उनके पिता की पहली पत्नी की संतान हैं, जबकि अमन और उसके भाई बहन दूसरी पत्नी की। जिस समय भरत भैया की माता का स्वर्गवास हुआ, उस समय वे गांव के माहौल के अनुसार शादी लायक हो गए थे। उनके बाद उनकी माँ के कोई संतान नहीं हुई और इसी दुख में वे चल बसी। अमन की माँ ने आते ही उनके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया और जल्दी ही शादी करके उन्हें अलग कर दिया गया। उनके बच्चे अमन के
हम उम्र हैं। अमन को जन्म देते समय उसकी माँ चल बसी। उस समय कादम्बरी भाभी ने नवजात अमन को अपनाया और अपने बच्चों के साथ साथ उसकी परवरिश की। इसीलिए अमन का अपने सगी भाई बहनों से ज़्यादा उनसे लगाव है। भैया की मौत की खबर से अमन बिल्कुल टूट गया था और तब से वह अक्सर गांव जाता रहता है भाभी माँ की खैर खबर जानने। परिधि को याद आया, अब की बार जब से वह गांव से लौटा है उदास है, ज़रूर वहीं कुछ हुआ है। परिधि ने अपनी ननद सलोनी के पास फ़ोन मिलाया। उसके पास दुनिया जहान की खबरें रहती हैं और गांव के हाल चाल पूछे। हमेशा की तरह सलोनी ने उसे सारी कथा कह सुनाई और परिधि को अमन के दुख का कारण मिल गया। भरत भैया के जाने के बाद कादम्बरी भाभी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। बच्चे ना तो उनसे सीधा मुंह बात करते हैं और ना ही उनकी सेवा। अब की बार जब अमन उनसे मिलने गया तो उन्होंने अमन के सामने ही उनसे बदतमीज़ी की, जो अमन बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी उनके साथ लड़ाई हो गई। उन्होंने अमन और भाभी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी कहीं, जो कादम्बरी भाभी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने अमन से कह दिया कि अब से वह उनके घर आना छोड़ दे। उन्होंने कहा, मुन्ना, यह नीच लोग तुम्हारे हमारे बीच का पवित्र प्रेम नहीं समझ सकते। मैं नहीं चाहती माँ बेटे के बीच का यह स्नेह भरा रिश्ता कलंकित हो। तुम समझ लो कि तुम्हारे भैया के साथ तुम्हारी भाभी माँ भी मर गई। भैया तो उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे, पर भाभी ने कहा, जब मेरे पेट के जाए बच्चों ने मुझ पर उंगली उठा दी तो कल को अगर तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछ लिया कि किस नाते तुम इस औरत को मेरे घर में लाए हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? जब यह अपने होकर भी हमारा रिश्ता नहीं समझ पाए तो वह गैर होकर कैसे समझेगी? नहीं मुन्ना, मैं तेरी सुखी गृहस्थी में आग नहीं लगाना चाहती। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दे। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। तू इसे बदलने की कोशिश मत कर। जब मेरे अपने बच्चे मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो उस बेचारी से ऐसी उम्मीद क्यों करनी? सच तो यही है कि ना तो तू मेरा सगा है और ना मैं तेरी माँ। दुनिया मन के रिश्ते को नहीं मानती। मुन्ना, तू चला जा और हो सके तो मेरी चिता को अग्नि ज़रूर देना। यही मेरी तुझसे आखिरी विनती है। सब कुछ जानने के बाद परिधि अमन का दुख और दुविधा समझ गई, क्योंकि भाभी ने जो भी कहा वह सब सही था। जब उनके बच्चों ने इस रिश्ते पर शक कर लिया तो फिर वह तो अमन की पत्नी है और शादी के बाद से वह अमन के साथ रह रही है। कादम्बरी भाभी और भरत भैया के साथ रहने का अवसर उसे बहुत कम मिला है, क्योंकि गांव का रहन सहन उसे नहीं भाता। वह तो शहर में पली बढ़ी लड़की है। उनके बारे में परिधि की जो भी राय है वह सब अमन और दूसरों के विचारों को सुनकर बनाई हुई है। वास्तविकता में वह उन्हें नहीं जानती। अगले दिन करवा चौथ थी। परिधि अमन से बोली, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को समय पर पहुँच जाऊँगा। शाम को जब अमन वापस आया तो परिधि 16 श्रृंगार किए उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने मिलकर चंद्रमा को अर्घ दिया और इसके बाद अमन ने परिधि को उसके उपहार दिए। परिधि बोली, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरा तोहफा देखकर खुशी से उछल पड़ोगे।
अमन बोला, अच्छा जी, ऐसी बात है तो लाओ निकालो मेरा तोहफा। परिधि बोली, ऐसे नहीं, आंखें बंद करनी पड़ेगी। उसने आगे बढ़कर अमन की आंखें बंद की और जब अमन ने आंखें खोली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने कादम्बरी भाभी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर अमन रोता हुआ उनसे जाकर लिपट गया और बोला, माँ तुम आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आना ही पड़ा मुन्ना, बहू के हट के आगे मैं हार गई। अमन ने परिधि की तरफ देखा। परिधि बोली, मैं अपने बेस्ट हस्बैंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लोग क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मैं बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं देख सकती। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब से माँ यहीं रहेंगी हमारे साथ। और परिधि के इस खास उपहार के कारण आज अमन का परिवार पूरा हो गया। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.